वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आप सभी का स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं दैट इज यूनिट 1 की सीरीज। और यूनिट 1 में आज हो गया है डे 4, यानी कि 3 दिन के लेक्चर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको 3 दिन के जो लेक्चर्स मैंने यूनिट 1 के लिए हैं वो आपको मिल जाने वाले हैं। तो बिना इधर उधर की बात करें फटाफट से शुरू करते हैं। माई सेल्फ माई नेम इज आरती and I have completed my post graduation and undergraduation course in mass communication subject, and I have 3 year media experience where I am working as a teacher, where I am working as an anchor, reporter and news content writer, and I have 1 year experience in local college, and I attend so many workshops over here regarding from research proposal seminars. I have also attend so many seminars and national level webinars also. And if I talk about my academic achievement, I recently qualify UGC NET exam June 2025 attempt. So बिना इधर उधर की बात करें, so let's get started. Day 4 class. ओके सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ प्रिंट मीडिया पढ़ाया था जो कि उसका पार्ट 1 था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वह रिफॉर्म्स है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है। सिंपल सी भाषा में अगर समझें तो ऐसा मीडिया जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपको डिजिटल तरीके से इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन एग्जाम्पल से, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में आप इलेक्ट्रॉनिकली आप कॉल करते हो लोगों को, आप यहाँ पे चिट चैट करते हो, एंड यहाँ पे आप एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस भी देखते हो, पिक्चर्स देखते हैं। तो ये सारा पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आता है। मेन टाइप्स के क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जैसे कि टेलीविज़न हो गया। टेलीविज़न में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो एंटरटेनमेंट आता है, न्यूज़ आती है, एजुकेशन रिलेटेड आपको वहाँ पे कंटेंट मिलता है, एडवर्टीजमेंट मिलता है। एग्जाम्पल से दूरदर्शन चैनल को समझ लो आप। रेडियो भी है, रेडियो में जिसमें आपको म्यूज़िक, न्यूज़, टॉक शोज़, अनाउंसमेंट, ये सब चीज़ें आएंगी। एग्जाम्पल के लिए आप ऑल इंडिया रेडियो का एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट में आपका ऑनलाइन न्यूज़ ब्लॉग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट, सब चीज़ें आती हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जो भी हमारे सोशल ऐप्स हैं वो सारे सोशल मीडिया के अंदर आते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट फ्रॉम क्रोनोलॉजी पार्ट, दैट इज क्रोनोलॉजी में अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्रोनोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स, यहाँ पर 1830 लिखा है। 1830 में टेलीग्राफ का क्या हुआ था, इन्वेंट हुआ था। किसने किया था? हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीग्राफ? दैट इज सैमुअल मोर्स। कौन है? मोर्स, सैमुअल मोर्स। अब ये जो बगल में आपको डायग्राम दिख रहा है ना, यही जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ करता था। सबसे पहला क्या हुआ करता था? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हुआ करता था ये। और इसकी बदौलत क्या होता था? इसकी बदौलत ये होता था कि टेलीग्राफ्स जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसफ़र करने का काम किया जाता था। और मोर्स कोड किसे कहते हैं? ABC पैटर्न में। जैसे आपने वो गेम खेला है जिसमें ए बॉल होती है, बी बॉल होती है, सी बॉल होती है, तो उसको आपस में पेयरिंग की जाती है। तो उस कोड के फॉर्म में हम एक सेंटेंस बनाया करते थे और उससे हम मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करते थे। तो ये मोर्स कोड के अंदर आता है। ठीक है, तो पहला कंटेंट क्या था इलेक्ट्रॉनिक का? वो था आपका टेलीग्राफ। नाउ अब हम बात करते हैं टेलीफोन की। दूसरा पार्ट है 1876 में। मैंने आपको इससे पहले जो बताया वो 1830 के आसपास का बताया था। अब हम बात कर रहे हैं 1876 के आसपास की। क्या है 1876 में? टेलीफोन। टेलीफोन, हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन? एज यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। बहुत ही बेसिक। अलेक्जेंडर ग्राम बेल जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से वॉइस को भेज के, उसमें क्या करते थे, एक तरफ कान में लगा के हम सुनते हैं ना, और एक तरफ बोल रहे हैं, एक तरफ सुन रहे हैं। आप ये फोटोज में देख रहे हो कि एक व्यक्ति है जो एक कान से सुन रहा है और एक कान से बोल रहा है। तो जो तार, उसमें तारें रहती थी, वायर्स रहती थी, तो वो कनेक्शन एक दूसरे के साथ बिल्डअप करने का काम करती थी। तो वहाँ से क्या है, टेलीफोन की शुरुआत हुई है। किस किसने गदर मूवी देखी है? तो वो जो सकीना फ़ोन करती है, अब्बू अब्बू,
कैसे हैं आप, जब उसको पता लगता है कि मेरे अब्बू जिंदा हैं और वो पाकिस्तान के लाहौर में हैं, तो वो फ़ोन करती है ना उसी वाले टेलीफोन से। तो वो टेलीफोन जो शुरुआत हुई थी वो अलेक्जेंडर ग्राम के बेल के टाइम पे शुरू हुआ है। नाउ अब हम बात करते हैं 1895 में रेडियो की। किसने डेवलप किया था? जी मार्कोनी ने। ठीक है, सिंपल सा, पता कैसे? मार्कोनी मार्कोनी रेडियो ओपन हो जाएगा। ट्रिक है ये, मार्कोनी मार्कोनी, मार दे कोनी भाई, फटाफट से रेडियो ओपन कर दे। तो ये क्या है, इससे याद रखो कि रेडियो के इन्वेंटर कौन है? जी मार्कोनी। पूरा नाम क्या है? गुली गुलेल्मो मार्कोनी। ठीक है, गुलेलियो गुगलीमियो मार्कोनी। ठीक है। अब इन्होंने वायरलेस तरीके से साउंड को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, एंटरटेनमेंट चीज़ें कैसे पॉपुलर की जाएं, और न्यूज़ रिलेटेड कंटेंट कैसे लोगों को तक पहुंचाया जाए, उसके लिए आपका रेडियो आया। ओके। 1920 में पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्ट होने लगा। कैसे? किसकी मदद से? एक वेस्टिंग हाउस इंजीनियर थे जिनका नाम था फ्रैंक कोनार्ड। याद रखना क्या? फ्रैंक कोनार्ड, जो कि कड़का जैसी स्टेशन, रेडियो स्टेशन में काम करते थे। कड़का क्या था? दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन था, कमर्शियल रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन था 1920 का, और यहीं से जो है रेडियो जैसे चीज़ों की शुरुआत हुई। ठीक है, याद रखना। और जो ये 1920, ये कहाँ था? एक कड़का रेडियो स्टेशन, ये था आपका यूएसए में। ठीक है, यहाँ से पहली बार कमर्शियल रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई। किसके द्वारा? फ्रैंक कॉर्नार्ड के द्वारा स्टार्ट हुआ। एंड ये कौन थे? ये थे आपके इंजीनियर। क्या थे ये थे हमारे इंजीनियर थे। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताने वाली हूँ टेलीविज़न। क्या बताने वाली हूँ? टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न। टेलीविज़न में देखिए 1927 में से लेकर 1930 के बीच में हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ टेलीविज़न? दैट इज़ जीएल बर्ड, जिन्होंने मैकेनिकल टीवी को डेवलप किया था। मैकेनिकल मतलब कि जो टेलीविज़न होता है ना, उसके अंदर तारें लगी रहती हैं, उसके अंदर टीवी को तारों से कैसे जोड़ा जाए, तारों से जोड़ के कैसे कनेक्शन बिल्ड किया जाए, वो मैकेनिकल चीज़ें होती है। इलेक्ट्रिक वाला मतलब अब वो पिक्चर सामने दिखेगी प्रॉपर तरीके से। तो जो इलेक्ट्रॉनिक टीवी को डेवलप किया था वो तो 21 साल के इन्वेंटर फिलियो फ्रांसवर्थ थे। कौन थे? फिलियो फ्रांसवर्थ थे। लेकिन जो मैकेनिकल के जो डेवलपमेंट के थे वो थे जेएल बर्ड। कौन थे? जेएल बर्ड। ठीक है, तो इन्होंने सॉरी, दोनों चीज़ों को मिक्स करके, ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन को मिक्स करके क्या बनाया था? टेलीविज़न बनाया था। क्या बनाया था? टेलीविज़न बनाया था। ठीक है, क्लियर रहा? ओके। अब उसके बाद इंडिया में टेलीविज़न पे एक्सपेरिमेंट होने लगे, दूरदर्शन जैसे चीज़ों की कहानी दिखाई जाने लगी बड़े पर्दे पे। ठीक है, जो कि 1959, 15 सितंबर 1959 में ये शुरू हुआ था। अब देखो 1960 से 1970 के दौर पे आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई, और सबसे पहला सैटेलाइट जिसका नाम था इंटेल सेट, क्या था? इंटेल सेट 1, वो लॉन्च किया गया था। पहली बार कमर्शियल सैटेलाइट था ये जो कि लॉन्च हुआ था, जिसके बदौलत ही क्या है, लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी। फिर उसके बाद 1980 में केबल टीवी टेलीविज़न की शुरुआत हुई। केबल टेलीविज़न में अब देखो कैसे, अब मैं जो ये बताने जा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वेट। ये देखिए, फाउंडिंग डेट है ये। क्या है ये फाउंडिंग डेट है जब केबल चैनल जो है वो शुरू हुआ। जैसे सबसे पहला 1972 में हबो के नाम से केबल चैनल की शुरुआत हुई। फिर टीबीएस 1976 में टीबीएस आया। 1977 में निक आया। 1979 में आपका ईएसपीएन आया, ईएसपीएन। ठीक है, फिर 1980 में सीएनएन आया। ठीक है, जिसको काइन मैक्स भी कहा जाता था। फिर 1981 में एमटीवी आया, एमटीवी। फिर 1983 में डिज्नी चैनल्स आए। फिर 84 में एएमसी चैनल आया, और 91 में स्टार्स आए, और फिर एफएक्स चैनल आने लगे 1994 में। ठीक है, तो याद रखना ये एक डेटलाइन है केबल चैनल को लेके। ठीक है, केबल चैनल्स को लेके ये क्या है? एक डेटलाइन है। ओके। फिर 1990 के टाइम पे क्या हुआ? इंटरनेट एरा की शुरुआत हो गई, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, इसकी शुरुआत हुई, जिसको लेकर कौन आए थे? टिम बर्नर ली लेके आए थे। कौन लेके आए थे? टिम बर्नर ली। अब देखो
देखो इसकी मैं एक हिस्ट्री लेके आई हूँ, देखो वो भी मैं क्रोनोलॉजी वाइज आपको बताऊंगी। जैसे 1989 में टिम बर्नर ली को लेके इसका आइडिया टिम बर्नर ली लाए कि वर्ल्ड वाइड वेब भी कुछ होना चाहिए, जिससे क्या है लोग लिंक में क्लिक करें और फिर वो डायरेक्ट लिंक खुल जाए, इस तरीके का। और इसके लिए उन्होंने बहुत तरीके के क्या वेब पेज बनाए, जैसे HTML वेब पेज हो गया, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तरीके के क्या बनाए, URL को फाउंड किया। और उसके बाद इन्होंने अक्टूबर 1990 में CERN आउटसाइड एक कंपनी है, यहाँ से ऑनलाइन कम्युनिटी की शुरुआत करी, ठीक है। और इनकी मदद से, अब ये CERN है क्या, पहले तो वो पता होना चाहिए कि CERN है क्या, ठीक है। तो चलिए अभी हम जानते हैं CERN क्या है, बताती हूँ मैं इसका, यहाँ से देख लेते हैं मेरे को भी। CERN फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मिल नहीं पा रही यार, क्या फुल फॉर्म है, कहाँ है। हाँ ये रहा, यह है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। क्या है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हायर किया, ये आउटसाइड ऑनलाइन कम्युनिटी है जो कि मदद करती थी WWW वेबसाइट्स को डेवलप होने में, एनहांस होने में मदद करती थी। फिर 1991 में वेबसाइट यूज़ करने वाले 10,000 जो थे वो सर्वर बनाए गए, और उनको यूज़ कितने लोग करते थे, 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग उसको क्या करते थे, यूज़ करते थे। फिर अप्रैल 1993 में जो है फ्री वेब कोड जो है उसकी शुरुआत हुई, कोड बनने लग गए। उसके बाद 2004 में टिम बर्नर ली ने नाइट जो है उसका कंट्रीब्यूशन करने लग गए थे वो। फिर 2021 में वेब जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, हर किसी की लाइफ का क्या बन गया, पार्ट बन गया। और आज देख लो 2026 में इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं है। अब तो ChatGPT जैसे टूल हो गए हैं तो उनकी ज़्यादा डिमांड है अब तो, और अब तो AI जैसे टूल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, ठीक है। तो आप देखिए 2000 के टाइम पे क्या हुआ, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत हुई, जिसमें 2004 में जैसे फेसबुक आया है, यूट्यूब 2005 का हो गया, इस तरीके से। अब देखो मैं पूरी की पूरी ना टाइमलाइन लेके आई हूँ, ये टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए टाइमलाइन में देखो 1997 में 6 डिग्री जो एक मीडिया सोशल साइट थी, ये 1997 में लॉन्च होती है। कौन लॉन्च करता है ये भी याद रखो, एंड्रयू वेंड्रिच, क्या नाम है इनका, कौन फाउंडर है इसके, एंड्रयू वेंड्रिच, ठीक है। अब जो ये 2002 में फ्रेंड स्टार जो है, फिर वो सोशल मीडिया आता है। 2002 में ही माई स्पेस आता है। 2006 में ट्विटर आता है, जिसका नाम अब 2023 के बाद एक्स, जुलाई में 2023 जुलाई 2023 में इसका नाम जो है वो बदल के एक्स एक्स कर दिया गया है, ठीक है। और फेसबुक जो है, फेसबुक दो मूव पास, फिर उसके बाद देखो फेसबुक जो है वो माई स्पेस के अंडर आके 2008 में मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स बन जाती हैं। फिर स्नैपचैट आता है 2011 में, फिर टिकटॉक आता है 2017 के आसपास, फुल्ली लॉन्च होता है। वैसे तो 2016 में लॉन्च होता है ये, लेकिन 17 में लोग इसे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। फिर गूगल प्लस आता है 2019 में। फिर 2022 में सोशल मीडिया के सबसे ज़्यादा यूज़र होने लग जाते हैं। अब नीचे भी देखो 2001 में जो है 6 डिग्री जो है डाउनफॉल में चले जाता है, जो 6 डिग्री आया था ना उसका डाउनफॉल होता है। 2002 में लिंक्डइन लॉन्च होता है, लिंक्डइन ये भी याद रखना, लिंक्डइन जो है वो 2002 में लॉन्च हुआ है। फिर फेसबुक है 2004 में। माई स्पेस जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर विजिट वेबसाइट बनी 2007 में। 2010 में आपका इंस्टाग्राम, 10 अक्टूबर 2010, ये भी याद रखना डेट। फिर फ्रेंड स्टार आता है 2015 में, अपनी सर्विस को और ज़्यादा एक्सपैंड करता है, सस्पेंड कर देता है, मतलब इसकी जो वो थी डिमांड वो बंद हो जाती है। फिर 2018 में म्यूजिकली ऐप आती हैं। और फिर उसके बाद क्योंकि डाउनफॉल हो जाता है ना उस कोरोना के बाद, तो फिर नहीं नहीं कोरोना से पहले ये म्यूजिकली, टिकटॉक, ये ऐप काफ़ी चलने लग गई थी। फिर 2020 में ये बंद हो जाता है, क्या, कोरोना के बाद टिकटॉक वगैरह। फिर उसका क्लब हाउस ये लॉन्च होता है।
फिर 2023 में फेसबुक का नाम मेटा के साथ मर्ज हो जाता है, और अब तो मेटा के, चाहे मेटा का नाम के हिसाब से आप इंस्टाग्राम भी देखते होंगे, आप फेसबुक भी देखते होंगे। तो ये सब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो कब आए, क्या किस टाइमलाइन में आए, वो मैं टाइमलाइन आपको बता दी है। गॉट इट? ओके। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ 2010 से लेकर अब तक, प्रेजेंट टाइम तक किस चीज़ का दौर चल रहा है। वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, पॉडकास्ट का, लाइव स्ट्रीमिंग्स का। एग्जाम्पल से देख लो, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। उसके बाद आपका जूमो हो गया है, क्रेकल हो गया है, हुलुलू हो गया है, सिलिंग हो गया है, तुब्बी हो गया है, प्राइम वीडियो हो गया, और मैनी मोर्स, बहुत सारे हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आजकल बने हुए हैं। जैसे जियो हॉटस्टार हो गया, जो कि 14 फरवरी 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये इसका नाम पहले डिज्नी हॉटस्टार था, जो कि अब कन्वर्ट होकर जियो हॉटस्टार हो गया है। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और कनेक्ट देखो, डिवाइस कहाँ का कनेक्ट कर सकते हो आप, डेस्कटॉप में आप देख सकते हो, लैपटॉप पे, ठीक है, मोबाइल में भी आप देख सकते हो। और इनके जो वो है ना चार्जेस, वो भी अलग अलग हैं। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो 199 का है 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, और अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो 500 रुपये तक का है। ठीक है, कनेक्टिविटी, और उनकी कनेक्टिविटी कहाँ, स्मार्ट टीवी में भी आजकल। आप पहले क्या, जो टीवी होते थे वो क्या होते थे, उसमें एंटीना लगाने की जरूरत पड़ती थी, या केबल्स हो गया, ये सब चीज़ें कन्वर्ट करनी पड़ती। लेकिन आज का जो टीवी है वो खुद भी एक स्मार्ट हो गया है, वो खुद एक बड़ा टीवी है, और है वो एक्चुअल में मोबाइल फ़ोन की तरह ही काम करता है। ओके। सो अब मैं आपको ना यहाँ पे बताती हूँ, देखो, ज़्यादा आज की वीडियो ना बड़ी नहीं है, आज की वीडियो बहुत छोटी है, लेकिन आपका एक होमवर्क है जो कि मैं आपको देने वाली हूँ। 3 वीडियो आपको देखनी है, जो कि मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, देखो, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री इन वर्ल्ड और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में टेलीविज़न में जो क्रोनोलॉजी रही है, उस पर पहले मैं क्लास ले चुकी हूँ कि टेलीविज़न की कहाँ से क्या शुरुआत हुई। ठीक है, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी है। देखो, इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, ये आप देख लेना, क्रोनोलॉजी है ये टेलीविज़न वर्ल्ड की और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के उसमें। फिर क्रोनोलॉजी इन रेडियो पे भी मैं एक क्लास ले चुकी हूँ, क्रोनोलॉजी इन रेडियो पे भी मैं एक क्लास ले चुकी हूँ, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। मैं यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं क्लास ले चुकी हूँ, तो मैं वीडियो को लंबा क्यों करूँ। आपका होमवर्क है, अगर आप अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि भाई मेरे को एग्ज़ाम निकालना है, तो आपके लिए पकी पकाई खीर पड़ी हुई है यूट्यूब पे, और आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हो गई 2 वीडियो। अब एक काम और है, वो है मीडिया क्रिटिसिज्म एंड मीडिया लिटरेसी। ये वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगी, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। क्या दोनों में डिफरेंस है, मीडिया लिटरेसी और मीडिया क्रिटिसिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसको लेकर भी मैंने वीडियो ली हुई है। तो आपका काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है, नोट करो। आपका होमवर्क है 3 वीडियो को देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बहुत क्रिस्प यहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे पढ़ाया है। 2 वीडियो तो खासकर देख ही लेना। मीडिया क्रिटिसिज्म आप अगर आपका मन ना करे तो मत देखना, लेकिन जिसको बेस नहीं आता वो तो इसे देख ही लो, क्या होता है मीडिया क्रिटिसिज्म और लिटरेसी क्या होता है। बहुत क्रिस्प और एग्जाम्पल से मैंने इसमें समझाया हुआ है। इसमें 1000K के व्यूज़ भी हैं इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हो, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो अब हम प्रेस कमीशन और प्रेस काउंसिल के ऊपर लेके आएंगे, कि कौन कौन सी प्रेस, फर्स्ट प्रेस कमीशन, सेकंड प्रेस कमीशन, कौन कौन से मेंबर्स रहे हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये देख लीजिए आप, फ्री सेशन ऑन यूट्यूब, ये टेलीग्राम चैनल है, ये आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिला करेंगी। व्हाट्सएप चैनल भी हैं, जैसे कि एक डिस्कशन ग्रुप चैनल है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये चैनल भी है, यहाँ पर भी आपको लिंक मिलता है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी फ्री चैनल में। उसके अलावा प्लस 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 एक चैनल मैंने और बनाया है, यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल है, जो कि मास कम्युनिकेशन से जॉब से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे आपको मास कॉम से रिलेटेड कहीं जॉब वगैरह देखनी है, चाहे आप एंकर, रिपोर्टर, कंटेंट राइटर, मीडिया एग्जीक्यूटिव, या फिर आप टीचिंग के क्षेत्र में अगर अपनी जॉब देख रहे हैं, तो यहाँ पे से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये चैनल भी आप जो है
व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए।